Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. And when I say कि आप mocks दे रहे हो बच्चों, आप लोग सच में दे रहे हो, तो ज़्यादा वो फायदेमंद होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वीडियो किस लिए? अब हम लोग का एग्जाम पास में है, ऐसा हम जानते हैं, तो हम लोग को पता चल चुका है कि अभिषेक सर पेपर तो बहुत बड़ा आता है। पेपर बहुत बड़ा आता है तो उसमें कई सेक्शंस होते हैं। आपको मैंने कई बार समझा दिया है, जहां पर मैंने आपको सिखाया कि सेक्शन ए में पॉलिटिकल साइंस में 12 एमसीक्यू आएंगे। आपको इसकी प्रैक्टिस मैंने करा दी है। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे, वो भी 12 मार्क्स का आता है बच्चों। ये भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। तो आज के विषय सबको डिस्कस कर लिया। लास्ट पार्ट में भी मैंने आपको समझाया कि जो हमारा सेक्शन ई होता है वो हमारा, मैं बताया आपको कि 6 क्वेश्चन, 6 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि 24 मार्क्स के होते हैं बच्चों। और आपने देखा ही 24 मार्क्स यहाँ पे हमने कवर कर लिया, 24 मार्क्स हमने लॉन्ग क्वेश्चन के मैटर से कम कर लिया बच्चों। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि शॉर्ट से थोड़े, मतलब 100 वर्ड्स तक हमें कवर करने होते हैं उसमें ही। लेकिन बच्चों एक क्वेश्चन आ जाता है जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है। मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है, और मैप का जो पूछने का तरीका आप समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको मार्क करना है, किसी पोजीशन को मार्क करना है पर्टिकुलर, नहीं। ऑलरेडी एक मैप आपके सामने होगा इंडिया का। बहुत ध्यान सुनो बच्चों, मैं क्या बताऊं, इतनी बार बताने के बाद भी हम सब लोग क्या कर रहे हैं कि मैप वर्ड ही गलत कर रहे हैं। तो क्या फायदा हुआ बच्चों पहले से प्लानिंग नहीं करने का? तो उसमें क्या होता है बच्चों, पहले जो मैप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आता है वहां पे ऑलरेडी मार्क्ड होगा ए, ऑलरेडी मार्क्ड होगा बच्चों ए, ऑलरेडी मार्क्ड होगा, मान लो यहाँ पे सपोज अ प्लेस बी, अ प्लेस लाइक दिस सी, और सिक्किम को भी मान लो मार्क कर लेते हैं डी। अब हमें पता है कि ए केरला है, बी कैन बी नॉर्थ ईस्ट स्टेट, मान लो मैं बताता हूँ मेघालय है, या बच्चों बच्चों थोड़ा सा पास कर इधर कर देता हूँ तो आप कर पाओगे कि चलो अभिषेक से मणिपुर कोई भी स्टेट है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? सपोज क्वेश्चन आया कि दिस स्टेट, जो भी स्टेट का एग्जाम्पल देगा, कि ये स्टेट ने मर्जर से मना कर दिया था इंडिया से। वी ऑल नो आंसर कैन बी जम्मू कश्मीर, आंसर कैन बी हैदराबाद, एंड आंसर कैन बी मणिपुर। क्योंकि यहां पर मैंने नॉर्थ ईस्ट का रीजन आपके लिए मार्क कराया था, तो यू विल से कि फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर डाला मैंने, उसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ये नहीं कि फर्स्ट हमने ए लिख दिया, नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिख दिया। उसके बाद आपने लिखा क्या, मणिपुर, तो आपको मणिपुर यहां पर लिखना पड़ेगा, मणिपुर यहां पर लिखना पड़ेगा। इसको समझाने के लिए बच्चों मैंने एक क्वेश्चन भी लिया आपके सामने, पीवाईक्यू से लिया है। तो कैसा है बच्चों क्वेश्चन? क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है, द स्टेट दैट रजिस्टर्ड इट्स मर्जर विथ द यूनियन ऑफ इंडिया, लिखा हुआ है। हमें दिखाई दे रहा है अब नॉर्थ ईस्ट में अभी दो है, एक मेघालय मार्क है, अगर मैं मार्कर चेंज कर दूं बच्चों तो आपको दिखाई देगा, एक मेघालय मार्क है बच्चों बी के जगह पे, एक पोजीशन मार्क है हमारी डी मणिपुर। और अभी मैंने आपको आंसर बताया बच्चों मणिपुर इसका आंसर होगा। तो मेरा तरीका क्या होगा आंसर करने का, मैं 1 लिखूंगा अपने आंसर शीट पे, उसके बाद मैं लिखूंगा इसका आंसर लेटर डी है, और डी क्या है, मणिपुर है। तो इतना समझाने के बाद अगर आज मैं आपको वीडियो बना रहा हूं तो आप समझ सकते होंगे कि मैं कितना ज्यादा आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इसे सही करो। उसके बाद बच्चों यहां काम खत्म नहीं हुआ, मैं यहां भी लिखूंगा मणिपुर। क्यों? क्योंकि ये पेज फाड़ के जब आप बोर्ड देंगे, ये पेज फाड़ के वहां पे स्टेबल करना होता है। तो डी क्या है यहाँ पर, मणिपुर है, मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों, लिखूंगा यहाँ पर। और ये मणिपुर किसका आंसर है, फर्स्ट का आंसर है, मैं यहाँ पर फर्स्ट भी लिखूंगा। उसके बाद आएंगे सेकंड क्वेश्चन पे, द स्टेट विच वॉज कार्व्ड आउट ऑफ असम इन 1972।
अब देखो असम से निकला है, एक मैंने नॉर्थ ईस्ट का स्टेट मार्क कर दिया, ऑब्वियस सेकंड हो गया, दैट विल बी मेघालय। तो अगेन यहां पर बच्चों इस बार लिखेंगे मेघालय, और लिखने के बाद बच्चों लिखेंगे यहां पर कि ये सेकंड का आंसर है अभिषेक सर। उसके बाद क्या लिखा बच्चों, द स्टेट वेयर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इट्स गवर्नमेंट इन 1957, वी नो दिस। अभिषेक सर ये केरला है, अभिषेक सर ये केरला है। किसका आंसर है अभिषेक सर, ये थर्ड का आंसर है। और बच्चों यहाँ पर हम लिखते रहेंगे, हम लोग यहाँ पर साथ साथ लिखते रहेंगे। सेकंड का आंसर बी था, बी इज मेघालय, वी विल राइट ओवर हियर, वी विल राइट ओवर हियर। एंड द थर्ड वन इज अभिषेक सर, व्हाट इज द ए, दिस इज केरला अभिषेक सर, दिस इज केरला अभिषेक सर। And again we will write 4, the last question, obviously left with only option C, so I will write C over here. And the state which was formed in 1966, लैंडलॉक्ड स्टेट है, पंजाब कैन बी द आंसर, हिमाचल कैन बी द आंसर, लेकिन बीच में है बच्चों, तो वी विल राइट दिस इज हरियाणा, दिस इज हरियाणा। और ये मेरा आंसर कंप्लीट हुआ, लेकिन यहाँ भी लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे भी लिखेंगे बच्चों कि ये हरियाणा है और ये फोर्थ का आंसर है। अब कंप्लीट हुआ, नाउ यू विल गेट 4.4। ये काम करना पड़ेगा बच्चों इस फॉर्मेट में, लेकिन केवल एक क्वेश्चन बताने के लिए मैंने ये तो मैंने बना दिया ना, इस तरह बनाना है नहीं, ये वीडियो बनाना का ट्राई किया। मैं क्या करूंगा, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा मैप वर्क जो भी चैप्टर 1 से लेके 8 तक दोनों बुक्स को मिला के चैप्टर 1 to 7 इन द अदर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ये करने के बाद मैं आपको एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब मैप वर्क ही रिलेटेड, लेकिन कुछ मैप वर्क बच्चों एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ जाते हैं कई बार, तो उन्हें भी कवर करने का हम लोग ट्राई करने वाले हैं। हर बार मैंने आपको ये केवल फाइल भेजता था, लेकिन इस बार क्या ट्राई किया है, इस बार ये ट्राई किया है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराने का ट्राई करता हूं, और आप साथ ही साथ एक पेन पेंसिल ले लीजिए और साथ में ये बच्चों ये क्वेश्चंस मेरे साथ साथ करिए। जैसे ये पहला क्वेश्चन है बच्चों, मैं साथ में इन्फॉर्म करता रहूंगा कि मैप वर्क में आएगा कि नहीं आएगा। वैसे इस बार अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो बुक 1 हम लोग का है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, उससे मैप वर्क नहीं आएगा या फिर उससे इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन बच्चों आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग बिहाफ पे, तो हम समझाते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस लाइन को हमने सीखा था कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कि एक आइलैंड कंट्री है विच वॉज सल्तनत टिल 1968 अभिषेक सर। तो व्हाट कैन बी द आंसर, द आंसर इज मालदीव्स, द आंसर इज मालदीव्स। और क्योंकि मैंने आपको दिखाया बच्चों कि वर्ल्ड मैप पे मालदीव्स कहाँ पे है, वर्ल्ड मैप अगर बना हुआ है इंडिया के आसपास जो भी रहेगा पता होना चाहिए हम लोगों को। तो अभिषेक सर ये पार्ट अगर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये पार्ट अगर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के नीचे यहाँ पर बच्चों मालदीव्स यहाँ पर है, ये प्लेस मार्क है बच्चों, ये प्लेस यहाँ पे बच्चों मैं क्लियर करूँ, ये हिस्सा अगेन आपको मार्क करने नहीं आएगा, ऑलरेडी मार्क्ड रहेगा, तो ये बात आपको समझना चाहिए, ये बात आपको समझना पड़ेगा कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट स्लाइड में बच्चों ये हो गया। सेकंड, कंट्री विच हैव्स एक्सपीरियंस बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन रूल। मिलिट्री रूल बच्चों यहाँ पे आर्मी ने कूप किया हो, सिविलियंस मतलब कि सिविलियंस ने डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार बनाई हो, तो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इज द राइट आंसर। दोनों में से जो प्लेस होगा उसका आंसर आप लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग। कंट्री विच इज स्टिल अ मोनार्की, भूटान इज द आंसर, भूटान इज द आंसर। नेपाल क्यों नहीं आपने लिखा अभिषेक से, क्योंकि नेपाल से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हो गया इसलिए, हाँ बच्चों इसीलिए नहीं लिखा है। पार्लियामेंट वोटेड फॉर unanimously to introduce multi-party system, that is Maldives इसका आंसर है बच्चों 2005 में। ये सभी जानकारियां मैंने पढ़ाई है आपको, जब आपको पैराग्राफ पढ़ा तो अंडरलाइन करवाया ये पार्ट, लेकिन मैप पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखो बना रहे हैं बच्चों, एक इंफॉर्मेशन एक तरह से देते हैं। मैप वो क्या है बच्चों, एक इंफॉर्मेशन कन्वे करेंगे एंड दे वांट यू कि आप बताएं कि क्या आंसर है इसका। तो आपने लोकेट कर दिया, और एक तरह बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने है। जब मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमेशा आपके सामने आंसर होगा, हमेशा आपके सामने आंसर होगा, आपको बस ये फिगर आउट करना है कि आंसर किसका है। तो मालदीव ऑलरेडी मार्क्ड होगा,
भूटान ऑलरेडी, बांग्लादेश ऑलरेडी मार्क्ड होगा. नाउ नेक्स्ट वन इज country which is part of India for look east via Myanmar, that is Bangladesh. Country which was earlier known as Burma, that is Myanmar, again Myanmar बच्चों. Now democracy was restored in 2006. The country is Nepal. वापस से क्राउन रूल आ गया, याद ही है आप लोगों को बच्चों. Not considered to be the part of South Asian but played an important role. ओपनिंग लाइन है बच्चों, इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि चाइना को साउथ एशिया का पार्ट नहीं मानता चाइना अपने आप को, लेकिन तब भी बच्चों यहाँ की राजनीति में, यहाँ की व्यवस्थाओं में, इकोनॉमी में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है चाइना. वेन दिस ऑल्सो. नाउ सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम, अभी तक जो जहां पर डेमोक्रेसी सिस्टम से आपने स्टार्ट किया था और अभी तक है 2025 तक है बच्चों, तो श्रीलंका भी है उसका आंसर और इंडिया भी है. ऑब्वियसली इंडिया मार्क नहीं आएगा, श्रीलंका मार्क हुआ आएगा, आपको श्रीलंका मार्क करना है. हैज बीन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, अभी समझाया मैंने, जब आपको समझाया था भूटान का, जब समझाया था टॉपिक की समझाया. तो अब आपको क्या किया होगा बच्चों, आप लोगों ने यहां तक मेरे साथ रहे होंगे और आप लोगों ने वीडियो पॉज करके या साथ में बच्चों नोट डाउन कर लिया होगा. इतना मैं आपसे चाहता हूं कि आप इतना करो और केवल देखो नहीं, ये आपको हेल्प करेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब आप एग्जाम में रिवाइज करना चाहेंगे तो रिवाइज होगा. नाउ अब थोड़ा सा इजी पार्ट देखिए. किसको नहीं पता होता बच्चों कि न्यूक्लियर बम किस कंट्री पे गिराया गया है? जापान इज द कंट्री एंड हिरोशिमा नागासाकी इज द प्लेस. अब ये यहां तक जो बता रहा हूं मैं ना, ये थोड़ा सा सीबीएसई ने पूछना बंद कर दिया है, पिछले साल से मना करती हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देना है. बोथ, लेकिन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों. अब देखो, मान लो कि मैं मैप वर्क में नहीं पूछ रहा हूँ आप लोगों से ये सवाल, लेकिन क्या मैं एमसीक्यू में नहीं पूछ सकता हूँ? पूछ सकता हूँ, है ना? तो वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये. तो बोथ सुपर पावर वॉर, कौन हो गया अभिषेक? यूएसए और यूएसएसआर. हाँ, यूएसए और यूएसएसआर. कहां पर? 1958 93 से तो बर्लिन था सर. हाँ देखो, बर्लिन इसका आंसर बच्चों. नेशनल इंटरफर्ड बाय नेशन इंटरफर्ड बाय यूएसएसआर इन 1979. द आंसर इज अफगानिस्तान. याद करो, रशिया जब यूएसएसआर था तो उसने अफगानिस्तान पर अटैक किया. दैट इज वांट टू नो. सिविल वॉर फॉर 10 years till 2001. The answer is Tajikistan. Next is attack by Iraq in 1990. Kuwait, least important बच्चों. Coalition of 34 countries attacked this country. Iraq is the right answer. When they are talking about this coalition, that means they are talking about somehow NATO of that time movement. Incident of 9/11. 9/11 famous for that plane attack in WTO, that is United States of America. और country which oppose the treaty of Maastricht, that is Sweden and Denmark. एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट और मार्क. अगर ये प्लेसेस बच्चों अगर आपको ऑब्वियसली मैप वर्क में आएगा तो यू शुड नो ना कि कहाँ पर है, कहाँ पर है, दैट यू शुड नो. तो लेट मी हाईलाइट फ्यू प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल ये यूरोप का तो मार्क नहीं है, मैंने यूरोप का थोड़ा अलग कर लिया था इसलिए आपको दिखाने के लिए. ये देखिए बच्चों, स्वीडन. देखिए स्वीडन तो कैसे मार्क, वर्ल्ड मैप पे देख लीजिए कहाँ पर है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि अच्छा विशेष से ये ऊपर नॉर्थ के हिस्से में पड़ेगा हम लोग का स्वीडन, जिसका जो आंसर रहेगा, है ना. तो यहाँ पर मैंने बता दिया स्वीडन करके, यहाँ पर है प्लेसेस है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों, है ना. ये ध्यान देना कि किस किस प्लेस को अभिषेक सर बता रहे हैं. वो ये प्लेस रहेगा कि वर्ल्ड में नदर्न हिस्से की तरफ ये चीज यहाँ पर दिखाई, साफ साफ दिखाई दे रही है, ये हिस्सा यहाँ पर. अगर ये चीज समझ में आ रही है तो फिर वापस चलते हैं कि हम यहाँ पर, एक मिनट. हाँ ये वापस आ गया. यूएसए पता होगा इसलिए बार बार नहीं दिखा रहा हूँ बच्चों. यूएसए तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को. देखिए ये हिस्सा जो है तो ग्रीन कलर ही है,
लेट मी चेंज दिस कलर, रेड कर लिया मानो, ये हिस्सा बच्चों, ये हिस्सा हो गया, यूएसए का हो गया, है ना। ये हमें याद रखना है कि यूएसए में क्या है बच्चों, हेड ऑफिस ऑफ आईएमएफ, क्योंकि ऑलरेडी मार्क्ड होगा तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ इसीलिए एग्जैक्ट लोकेशन कि वहां पे मार्क करना नहीं है, ऑलरेडी मार्क्ड रहेगा, तो एक गेस करना कि ये सब क्या कौन सा है। उसके बाद जो सेकंड है दैट इज हेड ऑफिस ऑफ डब्ल्यूटीओ, दैट इज इन स्विट्जरलैंड, ये देखना है आपको। नेक्स्ट इज 2/3 पीपल आर विक्टिम ऑफ एड्स, बुक की इंफॉर्मेशन है, वी ऑल नो, तो अफ्रीका है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो इज द प्लेस वेयर इन जापान, वी ऑल नो दिस। पुट्टी श्रामुंगा, दैट इज आंध्र प्रदेश रिलेटेड टू। ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू 3 स्टेट्स, जो भी स्टेट मार्क रहेगा, हरियाणा मार्क है तो हरियाणा बोल देंगे, पंजाब मार्क है पंजाब, और उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश। अब बच्चों यहां से जो पार्ट में अब यहां से डिस्कस कर रहा हूं, ये पार्ट जो अब यहां से डिस्कस कर रहा हूं, ये अब हम लोग के लिए प्योरली मैप वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर केवल आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपके 4/4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से मैंने सिखाया है उस फॉर्मेट में करना पड़ेगा। नाउ स्टेट रिलेटेड टू व्हाइट रिवॉल्यूशन, दैट इज गुजरात। भाखड़ा नंगल डैम, हिमाचल प्रदेश। सरदार सरोवर डैम, गुजरात। अमूल, we all know that first industry was set up in Gujarat, we know this, but Amul, or you can say dairy cooperative, is related to the state Gujarat. हीराकुंड डैम, दैट इज उड़ीसा। अब इसमें बहुत सारे आंसर आपको पहले से पता है ना, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो आपने कहा था बहुत सारे आंसर आपको पहले से पता है, जो पता है दैट वी कैन स्किप, जो लगे आपको कि ये तो अभिषेक सर ने पहले नहीं बताया था वो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, है ना। अब नाउ द नेम इज JC कुमारप्पा, तो दैट इज तमिलनाडु, तमिलनाडु। और मिलता जुलता नाम जो नेक्स्ट नाम है एन निजिंगप्पा, दैट इज एस एन तो पहले था ना, दैट इज JC एंड दैट इज दिस इज एस। कर्नाटका इज द राइट आंसर, कर्नाटका इज राइट आंसर। जब हम लोगों ने पढ़ा था वी गिरी का जब इलेक्शन का टाइम, वहां पर हमने ये नाम आपको सिखाया था, है ना। नेक्स्ट नेम इज कापूरी ठाकुर, हु इज दिस, फ्रॉम बिहार। एक बार नाम आया है बच्चों इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी नाम एक बार आते हैं पूरे चैप्टर में वो बहुत इंपॉर्टेंट। वीवी गिरी अभी समझाया, जस्ट समझाया मैंने, वीवी गिरी उड़ीसा स्टेट से थे। के कामराजन, द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ऑफ दैट टाइम, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। बीपी मंडल। तो कुछ केसेस हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। एक बच्चों तुम खुद सोचना बच्चों, क्या ये नाम बच्चों साउथ का नहीं लग रहा है बच्चों आपको, क्या ये नाम बच्चों आपको साउथ का नहीं लग रहा है, तो कई बार आपको एग्जामिनेशन में कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। कुछ नाम में अब के कामराजन लिखा हुआ है, भी सेंस आ रहा है, वैसे बीपी मंडल है तो याद आ रहा है कि मंडल कमीशन की जो बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था वो बिहार में बहुत ज्यादा वायलेंट हुआ था यहाँ पर, तो वही कुछ तो बिहार से रिलेट कर देते हैं। फूड क्राइसिस बच्चों एक इमेज बनी हुई है फूड क्राइसिस, दैट इज ऑल्सो बिहार। राम मनोहर लोहिया, कितने सारे हॉस्पिटल बच्चों हमारे स्टेट में है ना, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर, है ना, तो ये ध्यान रखना। अब चारू मजुमदार, दैट इज रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल, बहुत सारे मूवमेंट इन्होंने लॉन्च किए थे वेस्ट बंगाल में, फेमस है वहां पे, और नाम से भी थोड़ा सा लग रहा है बच्चों वेस्ट बंगाल, है ना। JP नारायण, आपको तो याद ही होगा बहुत सारे आंदोलन उन्होंने चलाए, है ना, तो दैट इज बिहार। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दैट इज ऑल्सो बिलोंग टू वेस्ट बंगाल। मोरारजी देसाई, जहाँ के जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ते वहां के होंगे, गुजरात बच्चों, है ना। जब बच्चों इमरजेंसी लगी थी उसके तो प्राइम मिनिस्टर यही बने थे, मोरारजी देसाई बने थे। द स्टेट वेयर सेशनिस्ट मूवमेंट, क्या सेपरेट होने की फीलिंग कहाँ पर थी अभिषेक सर, क्योंकि ये लोग डिमांड करने वाले लोगों ने की, तो नागालैंड मिजोरम में ऐसा था। गोधरा राइट्स बच्चों ऐसे सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, इन केस मान लो आ जाता है तो गुजरात, या फिर बच्चों कई बार आता है 2002 के दंगे, इस नाम से भी बच्चों आता है, इस नाम से भी आता है, दोनों का आंसर चलो गुजरात करेंगे। बाबरी मस्जिद या राम मंदिर इशू कहाँ पर है, ये अभी सिलेबस में है बच्चों, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है, अयोध्या जानते ही बच्चों। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ पर हुआ था, अभी अभी से याद तो आ रहा है, अमृतसर में हुआ था,
और टेम्पल था गोल्डन टेम्पल था, तो ये क्या हो गया, पंजाब में है अभिषेक सर। नाउ निजाम बिलोंग टू, निजाम या फिर बच्चों रजाकर ऐसे लिख के आ जाए, दोनों का आंसर हम लोग क्या करेंगे, हैदराबाद करेंगे। आर्टिकल द स्टेट रिलेटेड टू आर्टिकल 370 अब रिपील हो गया है 2019 के बाद से, लेकिन किसकी बात करता है, जम्मू कश्मीर की बात करता है। सबसे ज्यादा नेक्स्ट स्लाइड जहां पे अफेक्टेड रहती एरिया है, वेस्ट बंगाल है। समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट इज अब देखो वर्ल्ड वाला थोड़ा सा कम रिलेवेंट है, लेकिन तभी पढ़ लेंगे बच्चों क्योंकि बनाया है, तो देख लेते हैं एमसीक्यू के लिए काम आ जाए। दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइन इन कनाडा, फ्रैंकलिन रिवर ऑस्ट्रेलिया। यहाँ तक हम लोग बच्चों पिछले क्लास में भी हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन या इंडियाज वॉर 1947 में से हुआ है। अब इनमें से कोई भी एक डेट आ जाए तब भी हमारा आंसर वही रहेगा। एग्जाम में मैंने साथ में लिख दिया बच्चों, या तो ये आ जाए या तो लिख के आ जाए 1965, 1971, 1990, मेरे सब में आंसर रहेगा पाकिस्तान। 1962 चाइना, इंडिपेंडेंस इस कंट्री को मिल गई 1971 में बांग्लादेश। दलाई लामा कहाँ पे आके रुके है, हिमाचल। वैसे दिल्ली भी हो सकता है अगर दिल्ली मार्क होता तो, लेकिन धर्मशाला आपको याद ही होगा, लेकिन यहाँ पर मेजरली यहाँ पर आके स्टे हुआ। क्या ये नाम रिपीट हुआ, क्या ये नाम रिपीट हुआ, हाँ अभिषेक सर अभी ऊपर बताया आपने, कापुरी ठाकुर बिहार। एंटी सिक्राइट्स कहाँ पे हुए, पंजाब और दिल्ली में। जो प्लेस मार्क होगा, जो प्लेस मार्क होगा मेरा आंसर वैसा होगा। 2002 के दंगे बच्चों अभी बताया मैंने, गुजरात, मोदी जी वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट मूवमेंट ऑफ गुजरात, है ना। लाल डेंगा, ये कहाँ बच्चों, मिजोरम, है ना। 1990 में कौन सा स्टेट बना, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1960, 1990 बोला था मैं, 1960। अभिषेक से महाराष्ट्र भी हो सकता है इसका आंसर, गुजरात भी इसका आंसर हो सकता है। वी ऑल नो कि बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज डिवाइडेड इनटू टू, गुजराती स्पीकिंग पीपल वर हियर, मराठी स्पीकिंग पीपल वर हियर। थोड़ा तेज कराना बच्चों कि आपको ये ना लगे कि बहुत ज्यादा टाइम मैंने आपको वेस्ट किया, फिर आपको स्पीड बढ़ाना पड़े, इसलिए तेज बता रहा हूँ। 1963 दैट इज नागालैंड वाज क्रिएटेड, नागालैंड वाज क्रिएटेड बच्चों। एंड नाउ 1966 में अभिषेक सर पंजाब को स्टेटहुड मिल गया बच्चों। 1972 क्रिएशन ऑफ व्हाट, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। इसके लिए बच्चों मैं वापस से आपको पीपीटी में जाऊंगा। क्यों, हर बार मुझे देखने को मिलता है कि अगर आपको आंसर पता भी है तो आपने गलत प्लेसेस मार्क किया है। आप मानेंगे नहीं, आप सब लोगों ने जब असम को मार्क किया था आंसर सही था, समी था उसका आंसर, लेकिन गलत मार्क किया था। देखो जी ये हिस्सा नॉर्थ ईस्ट का है, तो इसको मैंने जूम करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड लगाया था। कितना सही से समझाने का ट्राई करूंगा बच्चों। जो बाहर का हिस्सा है, जो बाहर का हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश है, वो अरुणाचल प्रदेश है। वन हो गया बच्चों, सेवन सिस्टर तो है ही हम लोग की, मैंने सिखाया था ना। अरुणा, अरुणा मामी, अरुणा मामी का एटीएम, ये सिखाया था आप लोगों को मैंने। अरु से हो गया अरुणाचल प्रदेश बच्चों, ना से हो गया नागालैंड। जस्ट नीचे देखो, जो जस्ट नीचे देखो छोटा सा एक पैच दिखाई दे रहा है आपको, यस अभिषेक सर, दूसरा हो गया अभिषेक सर। माँ, नेक्स्ट थर्ड मणिपुर, नेक्स्ट वन थर्ड फोर्थ मिजोरम। जो जो आपको दो कर्व दिखाई देते हैं, जो हम इमेज बनाते हैं, ये वाला एक कर्व और ये वाला, होता नहीं आपको अगर ध्यान हो, मैं बनाता हूँ, मैं फिर से बनाता हूँ, इंडिया का मैप बनाता हूँ, ऐसा बनाते हैं हम लोग ना, ये ऐसे बनाए, ये पता है आपको। देखो अब ध्यान देना, मेरा हाथ देखना, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे बच्चों नागालैंड मणिपुर है, लेकिन ये एक का बनाता था बच्चों मिजोरम, ये एक और है त्रिपुरा। तो ऐसे याद रखना बच्चों, थोड़ा सा ऐसे ऐसे याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आऊंगा, मामियों क्या, उसके बाद बच्चों एटीएम का ए है बच्चों, ये ए है, ये असम। अब देखो अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे है असम, असम, और क्योंकि मुझे पॉलिटिकल मैप आता है वहां लाइंस ऑलरेडी बनी होंगी, और उसके नीचे आता है बच्चों मेघालय। और जो एटीएम का टी है वो क्या है बच्चों, ये त्रिपुरा। ये बच्चों यहाँ पे जो सेकंड का बताया था मैंने, यहाँ पे मैंने आज रुक के
आपको समझा दिया, क्योंकि ये समझाना नहीं चाहिए मुझे क्लास 12th में, लेकिन जब आप लगातार सेम मिस्टेक करते हैं तो फिर मुझे लगता है बच्चों कि दोबारा ना करते हैं, इसलिए आज मैंने क्लियर करने का ट्राई किया है। 1987 में कौन सा स्टेट आया एग्जिस्टेंस में? दैट इज अरुणाचल प्रदेश। 2000 में छत्तीसगढ़, और देखो कोई भी प्लेस मार्क हो, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस। और बच्चों 2014 में तेलंगाना, 2019 में अभिषेक सर ऐड करिए इसमें, 2019 का अगर आ जाता तो बताएंगे हम लोग, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख केम इनटू एग्जिस्टेंस एज यूटी, यूनियन टेरिटरी की तरह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 22nd स्टेट्स के नाम से, और या फिर 1975 में सिक्किम केम इनटू एग्जिस्टेंस। सबसे ज्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट किसके पास है? यूपी के पास है अभिषेक सर। कितनी है अभिषेक सर? 80 है अभिषेक सर। सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली की तो यहां से जो जाते हैं ये मैंने उनका एमपीज लिख दिया। उसके बाद मद्रास पहले जाना जाता था बच्चों, पहले मद्रास के नाम से कौन जाना जाता था? तमिलनाडु जाना जाता था बच्चों। मद्रास नीचे का हिस्सा, वैसे तो कई पार्ट इंक्लूड था, लेकिन मेजरली तमिलनाडु हुआ था वन। स्टेट जिसने मर्जर से रजिस्टर कर दिया, तो एक इसका मणिपुर हो सकता है, एक इसका हैदराबाद हो सकता है, एक इसका जम्मू एंड कश्मीर भी हो सकता है। इनमें से जो प्लेस मार्क होगा मैं उसे मार्क कर दूंगा। असम से 1972 में कौन सा स्टेट अलग हुआ? मेघालय अलग हुआ। मेघालय अलग हुआ बच्चों। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज सीपीआई फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 1957 कहाँ पर? आज का जो मेरा एग्जाम्पल वाला जो मैंने क्वेश्चन लिया अभी से, उसमें भी सवाल था, केरला बच्चों। अलग बात है कि वहां पर भी प्रेसिडेंट रूल लगा के कांग्रेस सरकार आ गई थी, लेकिन हाँ वहां पर उन्होंने सरकार बनाई थी। 1966 में अगेन, अगर हरियाणा मांगते हरियाणा, पंजाब मांगते पंजाब कर लेंगे। वॉज कन्वर्टेड इनटू स्टेट, मतलब पहले यूटी रहा होगा, गोवा वॉज यूटी अर्लियर, लेकिन 1987 में स्टेट का दर्जा मिल गया। 1950 सबसे पहला स्टेट जिन्होंने अपना क्लासिफिकेशन करा पाया थे प्रोटेस्ट के बाद, मूवमेंट के बाद, क्योंकि अभी बताया मैंने 56 दिन तक खाना नहीं खाया था पुटी श्री रामुलु ने, तो आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड। स्टेट विच वॉज स्टेट फॉर्म विच छत्तीसगढ़ वॉज कार्व्ड आउट। किससे निकाला आपने? मध्य प्रदेश से बाहर निकाला बच्चों, मध्य प्रदेश से निकल के छत्तीसगढ़ बना। उत्तर प्रदेश से निकल के क्या बना बच्चों? उत्तराखंड बना। ये तो हमें आंसर पता होगा। सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रशिया है। केरला मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये तो आंसर ही लिखा हुआ है बच्चों, केरला इसका आंसर है। आरटीआई मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कहाँ से, किस स्टेट का डिमांड था? हो जाता राजस्थान ने बहुत ज्यादा डिमांड किया बच्चों, बढ़ के आगे। राजीव गांधी का एसोसिएशन कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में। नवाब ऑफ जूनागढ़ कहाँ के? गुजरात। अगेन एक सोशलिस्ट क्रांति के बाद 1917 के, जो कि ओपनिंग लाइन है चैप्टर की, दैट वाज यूएसएसआर, है ना। और इस समय के जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं वो किस कंट्री के बिलोंग करते हैं? यहाँ मुझे नाम भी दिया है, तो वो पोर्टुगल है, पोर्टुगीज से बिलोंग करते हैं वो। कंट्री विच हैड सफर ह्यूज लॉस ऑफ मैड काउ एपिडेमिक, दैट इज यूके इज द राइट आंसर। यूके द राइट आंसर, है ना। नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि बुक में ये चैप्टर जो था वो हट गया, तो नहीं है, तो फिर यूके याद रखना बच्चों, मैड काउ एपिडेमिक्स फैला था। द स्ट्रगल अमंग प्रो मोनार्की, प्रो डेमोक्रेटिक एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, अभिषेक से तो नेपाल का लाइन है, हाँ बच्चों नेपाली इसका आंसर है। लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक कंट्री क्या हो गई? मतलब हर तरफ कोई कंट्री है, सी पे एक्सेस नहीं है, भूटान इज द राइट आंसर। द फर्स्ट कंट्री टू लिबरलाइज इकोनॉमी इन द साउथ एशिया, श्रीलंका इज द वन। मजबूरी थी बच्चों, टूरिज्म पे ही बिलोंग करते हैं तो इन्हें होना ही पड़ेगा लिबरल। तो इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मिलिट्री एंड प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप, है ना, मिलिट्री और केवल लिखा हुआ है प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप, तो हैड प्रिवेल कहाँ बच्चों? पाकिस्तान।
हमेशा बच्चों कई बार कूप हुआ है, हमने देखा है बच्चों कूप के बारे में बहुत ज्यादा। नाउ सेंट्रली लोकेटेड एंड शेयर बॉर्डर विथ मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज, वो हम खुद हैं बच्चों, हम खुद हैं भारत। लैंड ऑफ कंट्री विथ मोनार्की नेपाल, क्योंकि यहाँ लिख दिया बच्चों, सॉरी मोनार्की लिख दिया, अभी तो हट गया है वहां से, तो द क्लोजेस्ट आंसर कैन बी भूटान। लेकिन मान लो बच्चों, अच्छा मान लो कि नेपाल पे मार्क हुआ है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तब मत कहना कि अभिषेक ने भूटान लिखाया था, क्योंकि एग्जामिनर वांट्स कि आप नेपाल आंसर करें। उसके लिए दिखा देता हूँ, तब तुम लोग भूटान और नेपाल भी गलत कर दो। देखना बच्चों, ध्यान देना, सिक्किम के लेफ्ट में है बच्चों नेपाल का हिस्सा है, और सिक्किम के राइट में जो है भूटान का हिस्सा है ना, और सिक्किम के भूटान के नीचे ये बांग्लादेश का हिस्सा है। इसके इतने देखो बच्चों, म्यांमार इस तरफ है, तो जो मार्क हो गया बच्चों, इसलिए मार्क हो गया, ये ए मार्क है, ये बी मार्क है मान लो, ये सी मार्क है, ये डी मार्क है, ये मान लो कि ई मार्क है, ये मान लो ए बी सी डी हो गया बच्चों, ई एफ हो गया बच्चों, ये जी हो गया बच्चों, मान लो यहाँ पे एच हो गया बच्चों। तो ये क्या है ये बच्चों, एच के आई भी मान लो, तो नीचे की साइड मान लो नीचे कोई कंट्री है। तो वो चाहते हैं कि जो आप क्वेश्चन का आंसर करें, उसका आंसर या तो श्रीलंका हो सकता है, या तो म्यांमार हो सकता है, या तो बांग्लादेश हो सकता है, या तो भूटान हो सकता है, चाइना हो सकता है, नेपाल हो सकता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, मालदीव्स, ऐसे करके बच्चों आंसर चाहते हैं। नाउ अब ये आसान है बच्चों, द्रविड़न क्या साउथ में वो था, मूवमेंट बहुत लंबे समय चल रहा था, तमिलनाडु, है ना। जगजीवन राम जी फ्रॉम बिलोंग टू बिहार अगेन, है ना। नाउ स्टेट वेयर दैट इज प्री श्री मुल्ला रामुल्ला, रामुल्ला होता है, हाँ, वेन फॉर इंडेफिनिट पाथ बच्चों, ये पी स्टैंड फॉर बताया भाई, पुट्टी, है ना, अभी से समझाया था, आंध्र प्रदेश। अर्थ समिट कहाँ पे हुआ बच्चों, ब्राजील में हुआ है, ब्राजील में, है ना। और अ लीडिंग कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज यूएसए, बहुत ज्यादा एमिट करता है, याद करो बच्चों, डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां मैंने आपको पढ़ाया था। अ कंट्री नोन एज फॉर एंटी डैम एंड प्रो रिवर मूवमेंट, दैट इज इंडिया बच्चों, हम लोग बहुत मना करते हैं बच्चों। और अ कंट्री एक्सट्रीम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, अ कंट्री एग्जेम्प्टेड, सॉरी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, जिसको छूट मिली थी ना बच्चों, याद करो, डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले टॉपिक में मैंने कहा था चाइना और इंडिया को छोड़ दिया गया था, क्योंकि उस समय तक इतने विकसित नहीं थे कि उन्होंने पोल्यूशन किया, अब स्टार्ट किया है डेवलपमेंट की तरफ, तो फिर इनको रिस्पॉन्सिबल ना थमाया जाए, ऐसा करके। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट, क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड, इज इराक बच्चों, इज इराक बच्चों। नाउ द स्टेट रिलेटेड टू सरदार पटेल, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, गुजरात में है अभिषेक सर। कांग्रेस 1920 कहाँ पे, महाराष्ट्र में हुआ था। पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट आयरन ओर, याद करो कहानी आयरन ओर की, जिसमें माइनिंग इंडस्ट्री, फॉरेन इंटरनेशनल इंडस्ट्री को काम दे दिया था, जहाँ पे सोल्यूशन निकाला हम लोग कि वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए, इन्वायरमेंटलिस्ट भी होने चाहिए, उड़ीसा इज द राइट आंसर। स्टेट नोन एज नीफा, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, एनईएफए। गांधी जी कहाँ के बॉर्न हुए, गुजरात में, पोरबंदर, आपको पता है। जेपी नारायण फिर से वापस आ गया बच्चों, बिहार। सी राजगोपालाचार्य, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल है बच्चों, तमिलनाडु से भी बिलोंग करते हैं, है ना। आजादी के बाद कुछ दिन तक कौन थे, माउंट बैटन, उसके बाद ये बने इंडियन गवर्नर जनरल, सी राजगोपाल, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड बाय ईएमएस, नाम बुडीपड, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है बच्चों, नाम थोड़ा प्रोनाउंस कर लेना। दिस इज केरला, the state which came into existence due to a bifurcation at a time of uh, किस स्टेट का बच्चों एग्जिस्टेंस आया था, वेस्ट बंगाल बच्चों, है बाइफर्केशन की वजह से ये। उसके बाद बच्चों लिखा हुआ है स्टेट फ्रॉम वेयर इंदिरा गांधी कंटेस्ट इलेक्शन, उत्तर प्रदेश है बच्चों, उत्तर प्रदेश, अभी भी बच्चों राहुल गांधी वहां से लड़े थे, अमेठी वेयर से। तो लिखा है हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट दैट डिक्लेयर इंदिरा गांधी इलेक्शन इनवैलिड अगेन यूपी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम था।
है बच्चों, समझना। स्टेट फ्रॉम वेयर, दैट इज फ्रांसिस, फ्रांस रेनू बिलोंग, है ना, ऐसा कुछ नाम है, बिलोंग टू बिहार, बिहार। स्टेट फ्रॉम वेयर शिवराम, है ना, जो शिव तो है, शिव रामा कर्नत बिलोंग टू कर्नाटका, नाम में देखो अच्छे से लिखा हुआ है। स्टेट वेयर कांग्रेस लॉस्ट इन 1867, कहाँ कहाँ हारी, इसमें से जो प्लेस मार्क हुआ जो हम से पंजाब में हार गए थे, केरला में हार गए थे, हरियाणा में, यूपी में, एमपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, है ना। थोड़ा सा बोर्डिंग पार्ट है बच्चों, लेकिन बस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। पोखरण में बच्चों उन्होंने प्रैक्टिस किया था न्यूक्लियर का, राजस्थान में, अभिषेक सर। स्टेट वेयर फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड बाय सिक्योरिंग अ क्लियर मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी की जब बात आएगी, इससे फॉर्म किया उन्होंने, तो तमिलनाडु हो जाएगा। और वो 1952 वाला जो था बच्चों, वहां पे सरकार बनाई थी, लेकिन वहां पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने समर्थन दिया था, कोलिशन टाइप का गवर्नमेंट था। यहाँ पे क्लियर मेजोरिटी के साथ बनाया है। लेकिन मान लो कि क्वेश्चन कोई भी आए कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बना हुआ है, तो अब ध्यान देना, ध्यान देना, सेम क्वेश्चन अगर इस तरफ मार्क है तो हम कहेंगे केरला इसका आंसर है, सेम क्वेश्चन इधर मार्क है तो हम कहेंगे तमिलनाडु इसका आंसर है। द स्टेट वेयर केशवन भारती केस बिलोंग टू तमिलनाडु अगेन। Now, the Indian National Congress on 19 December 1929 passed the historic Pune Swaraj, that is Lahore में, पाकिस्तान में right now. The Congress lost in every constituency in, हर जगह हार गया बच्चों। तो एक जिस टाइम आया था ना, बिहार वॉज दैट टाइम, यूपी वॉज दैट टाइम, दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब अगेन। जिसमें ये मार्क होगा वो मेरा आंसर होगा बच्चों। मोस्ट डोमिनेटिंग रिपब्लिक ऑफ यूएसआर इज रशिया, है ना। संजीव रेड्डी was now belong to आंध्र प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बच्चों जिन भी क्वेश्चन का आंसर स्टेट पर्टिकुलर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये बता रहा हूँ तो ये एमसीक्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्व कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन 1991, दैट इज यूगोस्लाविया। Two countries who were declared a founding member of CSI, that is Ukraine and Belarus. Two major oil and gas producing of USSR, Turkmenistan and Uzbekistan. In Eastern Europe, split off peacefully into Czechoslovakia. We all know this. Peaceful अलग हुए थे, लेकिन अलग हुए थे। कम्युनल जोन कौन से बन गए थे? 3 बन गए थे। जो प्लेस मार्क होगा हम कर देंगे अमृतसर, कोलकाता, लाहौर। बॉम्बे प्लान महाराष्ट्र में हुआ था बच्चों, जिसके बाद में उन्होंने प्लान किया था। बड़े बड़े उसमें के बड़े लोग थे जिन्होंने कहा कि एक प्लानिंग कमीशन तो होना चाहिए, गवर्नमेंट को कंट्रोल कर। वी के मेलन बहुत अच्छे डिप्लोमेट थे बच्चों, उड़ीसा से बिलोंग करते थे। लार्जेस्ट सेटलमेंट ऑफ टिबेटन इन धर्मशाला कैन बी द आंसर, हिमाचल कैन बी द आंसर। जब सेटलमेंट वो बात कर रहे हैं, दलाई लामा लोगों की बात कर रहे हैं। कारगिल वॉर लद्दाख के पोर्शन में हुआ। पोखरण वापस से राजस्थान में, आंसर सेम क्वेश्चन बच्चों। ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है ना, कि ये भी रिपीट है, केशवनंद का रिपीट है। बस बच्चों यही तक था। मुझे मानता हूं कि ये पार्ट अभिषेक से थोड़ा सा बोरिंग पार्ट था, लेकिन हम लोग ने ट्राई किया। क्या ट्राई किया बच्चों, एक क्विक समरी दूं तो हम लोग ने इस मैप वर्क के से जाना कि कैसे हम लोग को अगर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना तो ये भी हमें आना चाहिए, और सही तरीका क्या है। क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, मुझे इसको फिल करना आना चाहिए, कहाँ पर क्या होना चाहिए ये मुझे पता होना चाहिए, कि यहाँ पर मुझे मार्क करना है, डी मार्क करना है। सॉरी, ये तो क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर डी हम लोग अल्फाबेट लिखेंगे, ऐसे एक एरो बनाया डी लिखा, और बच्चों इनके आपको टेल नहीं बनाना है तो, और फिर यहाँ बच्चों मणिपुर लिखा। ये तरीका मैंने आपको सिखाने का ट्राई किया। सुन सोचा बच्चों, जाते जाते समझा रहा हूँ, पता है आप लोग फिर से कुछ गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए, है ना, ये ध्यान रखना। और बस सी इन द नेक्स्ट क्लास, जहां हम लोग कार्टून बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।